बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की, छत्तीसगढ़ महातारी की। आज जसपुर नगर की इस पवित्र भूमि में जगदेवराम ओरांव कल्याण आश्रम चिकित्सालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में आज मंच में विराजमान कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र संचालक आदरणीय डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सम्माननीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह जी, सेवांकुर उपक्रम से उपस्थित डॉक्टर ज्ञानेश गव्हाणकर जी, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के महामंत्री आदरणीय योगेश बापट जी, एनटीपीसी लारा के महाप्रबंधक रविशंकर जी, जगदेवराम ओरांव कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर आजाद भगत जी, हमारे जसपुर प्रांत के कल्याण आश्रम के अध्यक्ष और हम सब लोगों के अगुवा माननीय राजा रणविजय सिंह जूदेव जी, और इस अवसर पर उपस्थित पत्थलगांव विधानसभा की विधायक महोदया, जो सरगुजा विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष भी हैं श्रीमती गोमती साई जी, जसपुर की विधायक महोदया श्रीमती रायमुनि भगत जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री सालिक साई जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री ईश्वर प्रताप सिंह जुदेव जी, हम लोगों के वरिष्ठ कृष्ण कुमार राय जी, आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री श्री गणेश राम भगत जी, आदरणीय डॉक्टर हिना सिंह जुदेव जी, हमारे जसपुर जिला के संचालक आदरणीय राजीव नंदी जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष भरत सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी, नरेश नंदी जी, मुकेश शर्मा जी, ओम प्रकाश साई जी, नगर पालिका जसपुर के सम्माननीय अध्यक्ष अरविंद भगत जी, उपाध्यक्ष यश प्रताप सिंह जुदेव जी, और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे दूरस्थ अंचलों से आए 300 चिकित्सक भाइयों और बहनों, जिनको मैं भगवान के बाद में दूसरे नंबर पर उनको जगह देता हूं, ऐसे सभी चिकित्सक बंधुगण, और आज की इस अवसर में हमारे सरगुजा रेंज के कमिश्नर भी हैं दुग्गे जी, आईजी भी हैं, यहाँ के सामान्य कलेक्टर, एसपी, और जो यहाँ के पूर्व कलेक्टर थे रवि मित्तल, वो भी इस अवसर पर उपस्थित हैं, और इस अवसर पर उपस्थित सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, हम लोग कल ही रामनवमी मनाए हैं, इसलिए मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और आज आगे कुछ बोलूं उसके पहले वनवासी कल्याण आश्रम के संस्थापक पूज्य बाला साहब देशपांडे और वनवासी कल्याण आश्रम को आगे बढ़ाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, हमारे स्वर्गीय राजा विजय भूषण सिंह जी, स्वर्गीय जगदेवराम ओरांव जी, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी, इनको मैं नमन करता हूं, जिनके कारण ये वनवासी कल्याण आश्रम बहुत आगे बढ़ा। हमने जब पढ़ाई पूरी की और कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं से संपर्क हुआ, तो मेरा भी आना जाना कल्याण आश्रम जसपुर नगर शुरू हुआ, और जब आगे विधानसभा का चुनाव आया
तो सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिली तपकरा विधानसभा क्षेत्र से। तब पहली बार पूज्य बाला साहब देशपांडे जी का दर्शन हुआ था। यही कल्याण आश्रम में आकर उनका दर्शन किया था और तब से लगातार कल्याण आश्रम के कार्यक्रमों में शामिल होता रहा। मैं पूज्य अमरानंद स्वामी जी को भी नमन करना चाहूंगा। एक तरह से बनवासी कल्याण आश्रम के वो पहचान थे और हमेशा मतलब अशक्त रहने के बाद भी रोज 150-200 किलोमीटर कल्याण आश्रम के लिए पूरे जिले के प्रवास में रहते थे। कई बार हम लोग बोलते थे, स्वामी जी आप तो इस बात को फोन से भी कह सकते थे, लेकिन आप इतना दूर इस अवस्था में भी जब आपको चलने फिरने में भी तकलीफ होती है, आप आते हैं, तो उनसे शायद रहा नहीं जाता था बिना प्रवास किए। वैसा बनवासी कल्याण आश्रम और उससे हम जुड़े और उन्हीं के बाला साहब देशपांडे, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदे सबके आशीर्वाद से पहली बार विधानसभा का टिकट सन 1990 में मिला और पहली बार तपकरा विधानसभा से विधायक का काम करने का अवसर मिला। तब से लगातार बनवासी कल्याण आश्रम से हम परिचित होते गए और आज हम स्वयं जनजातीय समाज से हैं। हमें गौरव के साथ कह सकते हैं कि आज अगर देश में 10 करोड़ से ज्यादा हमारा एसटी पॉपुलेशन है, जनजातियों की जनसंख्या है और इनके संरक्षण में, इनके विकास में अगर कोई संस्था रात और दिन खड़ी है तो अखिल भारतीय बनवासी कल्याण आश्रम है। आज हजारों प्रकल्प, हमको लगता है कि 2500 से भी ज्यादा प्रकल्प होगा जिनके माध्यम से अखिल भारतीय बनवासी कल्याण आश्रम पूरे देश में जनजातीय क्षेत्र में जनजातियों के संरक्षण और विकास का काम ये संस्था कर रही है। तो आज हम जिस मुकाम पर भी हैं, विधायक, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व तो केंद्र में मोदी जी के सरकार में राज्य मंत्री का दायित्व, तो ये सब बनवासी कल्याण आश्रम और हमारे जिनका मैं नाम लिया, जिनका हमने नमन किया, उन्हीं के आशीर्वाद से मुकाम हासिल हुआ है। और आज जब एक छोटा सा सहयोग यहां पर, जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि यहां पर चिकित्सालय की शुरुआत 1963 से, हम लोग 64 में पैदा हुए, उससे भी एक साल से पहले से यहां पर अस्पताल की शुरुआत हुई है और लगातार मतलब उसकी शुरुआत भी हमारे संघ के बड़े बड़े पदाधिकारी आए हैं शुरुआत करने। सब जसपुर का सौभाग्य है और लगातार विदेशों से भी इसके लिए एम्बुलेंस वगैरह जो हमारे वहां भारत के लोग रहते हैं उनके द्वारा सहयोग हुआ। इस तरह से ये चिकित्सालय बढ़ा है और आज साल में पूरे दूरस्थ अंचलों में कई जगह और अस्पताल, चिकित्सालय, ये सब के माध्यम से बनवासियों का मतलब सेवा चिकित्सा के क्षेत्र में संस्था कर रही है। डॉक्टर मृगेंद्र सिंह जी हैं जिनका सम्मान किए। हम बगिया में जब एमएलए भी नहीं थे तब से वहां पर एक डोपड़ा बनवासी कल्याण आश्रम का चिकित्सालय वहां पर जाते थे, हर सप्ताह वहां पर जाते थे और उस समय साइकिल से जाते थे। बंदर चुआ बस से उतरते थे और वहां से साइकिल पकड़ के डोपड़ा जाते थे और हमको राष्ट्र धर्म वो छोड़ते जाते थे। रास्ता हम पढ़ते थे उस समय। तो इस तरह से सेवा का काम बनवासी कल्याण आश्रम और उसके लोग हमारे बनवासी क्षेत्रों के लिए किए हैं। आज हम लोग जो कुछ हैं बनवासी कल्याण आश्रम के कारण है, तो आज बड़ा हमको अच्छा भी लग रहा है, खुशी भी हो रही है जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के दायित्व में है तो एक छोटा सा प्रयास हुआ यहां पर इस अस्पताल का और बड़ा विकास हो। और हमने एनटीपीसी के रविशंकर जी यहां पर उपस्थित हैं। एनटीपीसी जो भारत सरकार का एक उपक्रम है
आग्रह किए, उनका CSR का मद होता है, तो सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया और 35 करोड़ 53 लाख रुपया उन्होंने CSR फंड का यहाँ के अस्पताल के लिए प्रदान किया। मैं रविशंकर जी को और NTPC को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। आज उन्होंने हमारे यहाँ के जिला के कलेक्टर रोहित व्यास जी को राशि का चेक प्रदान किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि अस्पताल समय पर और पूरी गुणवत्ता के साथ उसका काम पूरा हो। और आज जब इस प्रदेश के मुखिया के रूप में काम करने का दायित्व मिला है, तो आप सब लोग देख रहे हैं कि अभी करीब 15 महीने हमारी सरकार को हुए हैं और 15 महीने में ही विधानसभा चुनाव के समय मोदी की गारंटी में जो जो भी वादा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से किया था, वो सभी वादा को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। 18 लाख गरीब लोग हमारे प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, उनको भी प्रधानमंत्री आवास देने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, 80% लोग यहाँ किसान हैं, तो उनका धान भी खरीद रहे हैं, उनको धान का कीमत भी 2100 रुपया दे रहे हैं, बल्कि 2 साल का बकाया बोनस भी 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया दिए। आज महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग 70 लाख से ज्यादा विवाहित माता बहनों को 1,000 रुपया हर महीना सप्ताह के पहले दूसरे तारीख को ही 1,000 रुपया भेजने का काम करते हैं। तेंदुपत्ता का इलाका है हमारा बस्तर और सरगुजा संभाग। तेंदुपत्ता का कीमत 5,500 मानक बोरा करके पूरा उनका पत्ती 15 दिन तक खरीदने का काम कर रहे हैं। रामलला दर्शन योजना में अभी तक 22,000 से ज्यादा हमारे राम भक्त अयोध्या जाकर हमारे भाचा राम प्रभु राम का दर्शन करके आए हैं। अभी 27 मार्च से एक और योजना शुरू किए हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। आप सबको मालूम होगा कि जब पहले हम लोगों की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं 60 साल से ज्यादा उम्र के, उनकी एक इच्छा होती है कि मृत्यु के पहले, स्वर्गवासी होने के पहले कोई तीर्थ करके आ जाए, गंगा स्नान करके आ जाए। लेकिन बहुत परिवार में वो सक्षमता होती नहीं है। लेकिन उस समय के हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री और हम लोगों की सरकार उस काम को प्रारंभ की थी। बीच में 5 साल वो योजना बंद रही। अभी जब हम लोग सरकार में आए हैं तो 27 मार्च को पहला खेप मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का एक ट्रेन में करीब 7.5 लोगों को भेजने का काम किए हैं। अब जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं या दिव्यांग हैं तो उनको कोई उम्र की बाध्यता नहीं है। परित्यक्ता और विधवा हैं, उनके लिए भी कोई उम्र की मतलब वो नहीं है, प्रतिबंध नहीं है। किसी उम्र के होंगे तो उनको भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग काम करना शुरू किए हैं। और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और विशेषकर जनजाति समाज पर उनकी बहुत कृपा दृष्टि है। आप सबको मालूम है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए तो इस वर्ग के विकास के लिए पहली बार भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किए। आज बहुत सारा बजट हमारे ट्राइबल मिनिस्ट्री में भारत सरकार में है, उससे काफी विकास का काम हो रहा है। आज मान सम्मान बढ़ाने का काम भी आज देश के सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद पर हमारे जनजातीय समाज की हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विराजमान है। आज छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी ने आपकी इस बेटा को बैठाया है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री जी का बड़ा चिंता रहता है जनजातीय समाज पर। अभी जो हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के कोरवा, बिरहोर, आपके पंडू, बैगा, उधर बस्तर में अबूझमाड़ियां हैं, उनके विकास के लिए पीएम जनमन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की है। 18,000 करोड़ का ये योजना है। और आज हमारे छत्तीसगढ़ में जो भी हमारे
पीबीटीजी के बसाहट हैं, वहां सड़क, बिजली, पानी, सब कुछ वहां विकास का काम हो रहा है। और 6,500 ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल बाहुल गांव हैं, जहां पर आबादी ज्यादा है, वहां के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना 80,000 करोड़ योजना शुरू की है। अब उसका भी काम चालू हो गया है। उससे भी हमारे छत्तीसगढ़ में जो जनजातीय क्षेत्र है उसका तेजी से विकास होने वाला है। तो इस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे जनजातीय समाज के विकास के लिए भी बहुत चिंता कर रहे हैं। और ज्यादा मैं नहीं कहते हुए, क्योंकि आश्रम के आशीर्वाद से ही आज मुख्यमंत्री जैसे दायित्व संभालना पड़ा है, तो हमने समझा कि सब योजना जो सरकार की तरफ से चल रहा है उसको बताना चाहिए। आप सबको ये बताते हुए मुझे गौरव हो रहा है कि बस्तर क्षेत्र जहां पर आज भी नक्सलवाद बचा है, और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का संकल्प है आने वाले 31 मार्च 2026 को इस देश से समूल रूप से नक्सलवाद को खत्म करना है। और आज ज्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में है। आज अगर देश का 77% नक्सलवाद आज छत्तीसगढ़ में बचा है, बाकी 23% नक्सलवाद 5-6 जो पड़ोसी राज्य हैं उसमें है। उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सब में है। बाकी 77% नक्सलवाद आज छत्तीसगढ़ के अंदर है। लेकिन जब से हम लोग सरकार में आए, डबल इंजन की सरकार भी है, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी की भी बड़ी चिंता है। अभी वो 1.25 साल में 5 बार आके चले गए। अभी कल परसों ही वो आके गए हैं, और बार बार सरकार का और हमारे सुरक्षा बल के जवानों का वो हौसला बुलंद करते हैं, और बहुत मजबूती के साथ हम लोग नक्सलवाद के साथ लड़ पा रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे गृह मंत्री जी का संकल्प समय से भी पहले पूरा हो जाएगा। और वैसे क्षेत्र में भी हम लोग विकास पहुंचाने के लिए नियत नीलानार योजना, ये गोड़ी भाषा में है, जिसका हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर गांव, और इसके माध्यम से लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं। और एक सुरक्षा कैंप खुलना मतलब 5 किलोमीटर रेडियस में पूरा सरकार की योजनाओं को वहां पर पहुंचाना। और अभी गृह मंत्री जी उस 5 किलोमीटर के दायरा को बढ़ा के 10 किलोमीटर का बोल के गए हैं। तो इस तरह से आज 145 से ज्यादा गांव इस सुरक्षा कैंप के माध्यम से वो आबाद हुए हैं। और नियत नीलानार योजना के माध्यम से हम लोग सरकार की 17 योजना और करीब 50 से ऊपर जो व्यक्तिमूलक योजना है उसको पहुंचा पाने में हम लोग सफल हो रहे हैं। वहां सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, घर में नल द्वारा पानी पहुंचा रहे हैं, वहां राशन कार्ड बन रहा है, वहां पर उनका आपका आयुष्मान भारत कार्ड बन रहा है। सारी सरकार की जो योजना है इस नियत नीलानार योजना के माध्यम से पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो भी जो हमारा जनजातीय बाहुल क्षेत्र है वहां भी आने वाले समय में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण और हमारे गृह मंत्री जी के कारण वहां पर शांति व्यवस्था कायम होगी। और चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। और जहां तक हमारा ये अस्पताल तो अच्छा बनेगा ही बनवासी कल्याण आश्रम का, इसके अलावा पिछले साल के बजट में 200 बेड का हॉस्पिटल की स्वीकृति हुई थी, जिसका भी टेंडर होने वाला है। और इस साल के बजट में मेडिकल कॉलेज की भी स्वीकृति यहां पर जसपुर में मिली है, जो भी मतलब आने वाला समय में बनेगा। और फिजियोथेरेपी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ये सब भी इस साल के बजट में प्रावधान किए हैं। और आयुष्मान भारत कार्ड 5 लाख का है ही है। गरीबों के लिए भी आज बड़ी बड़ी बीमारी होती है, तो ऐसे समय में हमारे प्रधानमंत्री जी चिंता करके आयुष्मान भारत कार्ड दिए हैं। अब तो 70 साल के किसी भी वर्ग के लोग हों, चाहे अमीर घर के भी हमारे बुजुर्ग हों, 70 साल से ऊपर के, अगर वो चाहेंगे तो आयुष्मान भारत कार्ड का वो लोग लाभ इलाज के क्षेत्र में ले सकते हैं। और ये क्षेत्र सिकल सेल से भी पीड़ित है, इसके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी चिंता कर रहे हैं।
कैंसर भी आजकल आम रोग हो गया है, तो बालकों का जो कैंसर यूनिट है उसकी सहायता से यहाँ स्क्रीनिंग का काम हमारे जसपुर जिले में आज ही हम अपने गांव में वो रथ जो बना है स्क्रीनिंग करने के लिए, जो सर्व सुविधायुक्त और जो बस है पूरा, उसको हम हरी झंडी दिखा के आए हैं। पूरे जिले में जो लक्षण होता है प्रारंभिक कैंसर का, उसका स्क्रीनिंग उनके द्वारा होगा। तो इस तरह से सरकार भी छत्तीसगढ़ की जनता के स्वास्थ्य के लिए चिंतित है। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप सभी लोगों का इसी तरह से मार्गदर्शन आशीर्वाद मिलता रहे। हम लोग इस छत्तीसगढ़ को बहुत आगे लेके जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। तो हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं। बहुत परिश्रम करके सभी वर्ग से मिलकर विजन डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है और नई औद्योगिक नीति भी हम लोग लॉन्च किए हैं। और नई उद्योग नीति में हमारा जो ये ट्राइबल बाहुल जो संभाग है बस्तर और सरगुजा, उसको विशेष फोकस किए हैं। हमारे जनजातीय क्षेत्र के बच्चे भी अगर उद्यम के क्षेत्र में आगे आते हैं तो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बहुत उनके लिए सुविधा है। 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से उनको जमीन भी उपलब्ध कराने का हमारी सरकार का एक वो संकल्प है। तो उद्यम के क्षेत्र में भी हम लोग हमारे जनजाति भाई बहनों को आगे बढ़ाने की चिंता कर रहे हैं। तो इस तरह से चिंता हो रही है। मैं अंत में आप सभी लोगों का मार्गदर्शन आशीर्वाद मिलता रहे, ताकि जिस छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के विश्वास में हम खरा उतर पाए और एक हम लोग सुशासन देने की भी चिंता कर रहे हैं। लगातार करप्शन के खिलाफ में लड़ाई हो रही है, जांच हो रही है और जो दोषीदार हैं उनको उचित दंड भी देने का काम हो रहा है। ये सब काम कर रहे हैं। धूप भी काफी है, बहुत देरी से बैठे हैं। मैं आप सभी लोगों का और विशेषकर हमारे जो 300 चिकित्सक भाई बहन जो 7 दिन के लिए आए हैं, 5 दिन अभी गांव में जाएंगे। और बापट जी बता रहे थे कि गांव में जाएंगे तो 2 दिन किसी के घर में रहने वाले हैं, चाहे वहां रहने के लिए खटिया पटिया मिले चाहे नहीं, भोजन पानी कुछ मिले चाहे नहीं, लेकिन वहां रह के जनजातीय क्षेत्र में सेवा करने के लिए आए हैं। उनका बहुत बहुत बधाई करते हुए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आगे चल के वो बड़े बड़े चिकित्सक बने, ऐसा उनको, चूंकि हमसे सब छोटे हैं तो हम उनको आशीर्वाद भी दे सकते हैं। तो बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।